श्री गुरु महाराज की जय, दरबार की जय, भगवान की जय, दयाल जी महाराज की जय, सच्ची सरकार की जय, भगवान की जय, महाराज की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। आज ये रात्रि का सत्संग दूसरा है ना? हाँ जी। दूसरा रात्रि का सत्संग श्रीमान जी की अपार कृपा से हमें ये आनंद और उनकी कृपा प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। उनकी कृपा का हम कहाँ तक बखान कर सकते हैं। हमारे पास ना तो वो शब्द है, ना वो बुद्धि है, ना कुछ जानते हैं। तो उन्होंने अपनी छाया में कैसे बुला लिया। जैसे भाई जी ने कहा हरिनगर से हर के द्वारे पर आ गए हैं, तो ये उनकी मौज है, अपने चरणों में बुलाया। कोई खास बात होगी। मुझे एक बात याद आ गई, बहुत पुरानी, स्वामी गुरुशरणानंद जी के समय की बात है। श्री गुरु महाराज जी का, मेरे नंगली निवासी भगवान जी का भंडारा था, वार्षिक भंडारा जो होता है, वो भंडारा था। तो उन दिनों जैसे संत की सेवा अपने सारस्वत मिशन की ओर से है, और भंडारे की सेवा, नंगली निवासी भगवान जी के भंडारे की सेवा सतगुरु नगर वालों की तरफ से होती है। ये जैसे उन्होंने लगा रखी है सेवा। उस समय उन्होंने आपस में चर्चा की, हमें कुछ सेवादार चाहिए, सेवादार हमारे कम हैं। स्वामी जी कहने लगे कोई बात नहीं, सेवादार मिल जाएंगे, थोड़ा शांत रहिएगा, सेवादार मिल जाएंगे। तो स्वामी जी ने जगह जगह जाकर हर शहर में अपनी संगत को कहा कि आपको इस भंडारे पर सबको जरूर आना है, सेवा हमारे जिम्मे लगी है, मैंने ये सेवा ली है और सब ने अपनी ड्यूटी देनी है, सबको पहुंचना है। सेवादारों को, जो खास सेवादार थे, सबको बहुत मजबूर किया। कैथल में भी, दिल्ली में भी, जलंधर में भी, हर जगह पर मजबूर किया। और संगत पहुंची, जैसे जैसे स्वामी जी ने बुलाया था सबको, सब पहुंचे। और नंगली साहब पहुंच करके मुझे एक ने मेरे सामने बात हुई, उनसे मेरी बात हुई। कहने लगे हमें स्वामी जी ने बुला तो लिया है, लेकिन हम तो बड़े मुश्किल से आए हैं। तो उनकी कोई मजबूरी थी, उन्होंने मुझे सुनाई। तो मुझे भी लगा कि स्वामी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर उनको मजबूरी थी तो कोई बात नहीं, करे नहीं देते। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि किसी ने भी छुट्टी नहीं करनी है, सबको आना है। अब सब पहुंच गए, संगत तो सारी पहुंच गई, लेकिन सतगुरु नगर वालों का अपना पूरा इंतजाम हो गया। उन्होंने कहा अब हमारे सेवादार सब आ गए हैं, इसलिए हमें अब जरूरत नहीं है। तो मुझे और भी दुख लगा। मैं कहा कमाल की बात है, स्वामी जी ने बुला भी लिया है और सेवा भी नहीं मिली, और ये लोग परेशान हो रहे हैं कि हम बड़ी मजबूरी में आए हैं। तो मुझे दुख सा लगा, मेरे मन में अपने मन की बात बता रही, मुझे दुख लगा मेरे स्वामी जी को। हालांकि मेरे सामने ही स्वामी जी ने संगत को कहा था, क्योंकि मैं कहता मैं उस समय मेरी ड्यूटी थी। तो मेरे मन में दुख सा हुआ कि मैंने कहा ऐसा नहीं, स्वामी जी को करना चाहिए था, स्वामी जी ने मजबूर किया। जो नहीं आ सकते थे कोई बात नहीं, ना मजबूर करते। ये बात मेरे मन में कॉलोनी में कमरे में बैठे बैठे आई। और फिर शाम को मंदिर जैसे जाते हैं, तो मंदिर में जाकर फिर मुझे वही बात याद आ गई कि गुरु महाराज जी ऐसा नहीं करना चाहिए था, स्वामी जी को मजबूर किया है, ज़बरदस्ती लेके आए हैं, वो बेचारे कितने परेशान हैं। मेरे मन में यही बात आई। उस समय श्री गुरु महाराज जी के उनकी तरफ से जो इशारा हुआ, उन्होंने क्या कहा कि जितनी संगत आई है, जितने सेवादार आए हैं, एक ही समय में सबके ऊपर ऐसा भारी कष्ट था, सबके ऊपर ऐसा भारी कष्ट था, जो कि उनको यहाँ पर बुला करके उनका कष्ट काटा गया है। सब जो है श्री गुरु महाराज की जय। जब मुझे ये श्री गुरु महाराज का जवाब मिला, जैसे मैंने दंडवत प्रणाम की, और प्रणाम करते मेरे मन में ऐसा हुआ कि श्री गुरु महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुझे कहा भी एक ही समय में जितने लोग आए हैं, सबके ऊपर ऐसा कोई भारी कष्ट था, न जाने क्या हो जाता। तो मुझे मेरे मन को संतोष हुआ। तो जो मेरे कहने का मतलब ये है, और बात सही भी मैंने बना कर कहनी बताई है
आज भी यही बात है, पता नहीं क्या होना था जो उन्होंने आज अपने चरणों में बुला लिया है। तो ये उनकी मौज होती है, उनकी मौज में हर बात में राज होता है। कहते हैं कि जैसे केले के पात पात में पात, त्यों संतन की हर बात बात में बात। ऐसी उनकी क्या बात है, वो क्या इशारा करते, कहते कुछ है करते कुछ और है, क्योंकि होता वही है जो उनको मंजूर होता है। तो इसलिए हम उनके आगे तो नतमस्तक हमें होना चाहिए कि शुक्र है आपने अपना बनाया, मेहरबानी आपकी। तो ये उनकी मेहरबानी है, आपने अपने चरणों से लगाया, मेहरबानी आपकी, आपके अपने चरणों में बिठाया, मेहरबानी आपकी। ये उनकी मेहरबानी है। पता नहीं क्या होना था, कुछ पता नहीं, किसी को भी कुछ पता नहीं है। तो वो अपने आफतों से बातें मुझे वो भी याद आ गई महाराज जी की, लेकिन समय नहीं है तो मैं छोटा सा भजन भी बोलूँगी। चलो मैं नहीं बोल, चलो जैसे आपकी इच्छा। तो मैं नहीं बोलती कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं और कहूँगी, भजन नहीं बोलती कोई बात नहीं। जैसे भाई जी हम तो आगे में रहना सीखा है, मैं आगे पूरा मानती भी नहीं हूँ, तो मैं लायक ही हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत जैसे जैसे मैंने सीखा है थोड़ा बहुत आगे माननी चाहिए कि यहाँ सब रहते हैं, यहाँ के जो रहते हैं बड़े हैं। तो मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, वो क्या कि हम श्री गुरु महाराज जी के चरणों में हम ये कहते हैं हमारा ये काम पूरा हो जाए, मैं इतनी पूर्णमाशे करूँगा, ये काम पूरा हो जाए, ये चढ़ाऊँगा, ये काम पूरा हो जाए, ये बात बन जाए। हम उनसे सौदाबाजी करते हैं, उनसे सौदाबाजी ना करें। उनके दरबार में क्या कमी है, ये संसारिक पदार्थ तो वो बिना मांगे ही देते हैं। वो कैसे देते हैं, जैसे गोदी का बच्चा है, वो कुछ नहीं मांगता, उसे मांगना आता ही नहीं है। मुझे क्या चाहिए, लेकिन माँ उसको समय समय पर हर चीज़ देती है, उसका हर तरह का ध्यान रखती है। तो इसी तरह हमें कुछ मांगना नहीं है, तो मांगना क्या है, मांगना क्या है। एक बच्चा था, बहुत गरीब था, वो केवल माँ बेटे थे। बच्चे के मन में आया कि मैं राजा से बात करूं। माँ को कहता है, माँ मुझे कोई चीज़ दे, ऐसी कोई सौगात दे कि मैं राजा से बात करना चाहता हूँ। राजा के पास लेके जाऊंगा, कुछ तोहफा लेके जाऊँ, किसी बहाने से जाऊंगा तो राजा से बात होएगी। माँ कहती, बेटे तेरी कैसी बात है कि हम गरीब लोग हैं, कहाँ राजा और कहाँ हम, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, और राजा के लिए क्या सौगात मैं दूँ तेरे को। कहता नहीं माँ, जैसे तैसे कर, मुझे कुछ दे, मैंने राजा से बात करनी है। माँ कहती मेरे पास कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, तो राजा के लिए मैं क्या तुझे दूँ। बहुत जिद करने लगा, बहुत जिद करी, रोने लगा, बहुत माँ को तंग किया। माँ बड़ा नाराज हुई कि बेटा मुझे परेशान मत कर, मेरे पास कुछ नहीं है। उधर से कई संत जा रहे थे, देखा माँ बेटा आपस में गुस्से में दूसरे से बोल रहे हैं। माँ उसको सोचते मैं थप्पड़ ना मार दूँगी, मेरा कहना नहीं मानता। तो ऐसी क्या बात होगी बहन, ये बच्चा क्यों रो रहा है, क्या मांगता है। तो माता कहती है, महाराज पूछो ना, इसकी एक फिजूल सी बात है, जो अनहोनी बात है, कर हो नहीं सकती। और ये कहता है कि ऐसी क्या बात है कि ये कहता है मैंने राजा से बात करनी है। बोलो हम गरीब आदमी, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, तो ये कहता है मुझे ऐसी कोई सौगात दो, मैं राजा से बात करना चाहता हूँ, राजा के पास कुछ लेकर के जाऊँगा तभी तो बात करूँगा। लेकिन बोलो गरीब हम आदमी हैं, हम कहाँ से लाएं कुछ राजा के लिए। तो संत कहने लगे, बेटा तुझे राजा से बात करनी है। तो कहने लगा, हाँ मुझे राजा से बात करनी है। कहते अच्छा कोई बात, तेरी इच्छा है तो पूर्ण हो जाएगी, लेकिन हमारी एक बात मान ले। कहने लगे, क्या बात है, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मुझे राजा से बात करनी है। वो कहने लगे, ऐसे है राजा का महल बन रहा है, तो आप वहाँ जा कर के, सब लोग मजदूरी कर रहे हैं, आप भी मजदूरी करो, लेकिन एक बात याद रखना, शाम को मजदूरी बढ़ती है, आपको मजदूरी नहीं लेनी है। मजदूरी नहीं लेना, बस रोज से मजदूरी करना, लेकिन मजदूरी लेना नहीं, पैसा नहीं लेना कुछ भी। आप बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से ये काम करते चलो, तो एक दिन राजा से आपकी बात हो जाएगी। और ऐसे ही वो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि किसी बहाने मुझे राजा से बात करने को मिलेगी। वो चला गया, राजा का महल बन रहा था, वहाँ सब मजदूर काम कर रहे थे, वो भी काम करने लगा। और बच्चा था, भाग भाग के सबसे ज़्यादा काम करे। लोग कहते हैं कमाल की बात है, छोटा सा बच्चा और सबसे ज़्यादा काम करता है। लेकिन शाम को जब पैसे बढ़ते हैं, मजदूरी बढ़ती है, तो जो पता नहीं कहाँ गुम हो जाता है, लेता ही नहीं। पता नहीं ऐसी क्या बात है, इसको पैसे नहीं चाहिए, पैसे किसको नहीं चाहिए, सबको जरूरत होती है। लेकिन ये बच्चा पता नहीं कहाँ जाता है, पैसे के लिए समय नहीं मिलता। करते करते बात राजा तक पहुँची। एक मजदूर है जो सारा दिन काम तो बहुत करता है,
भाग भाग के सबसे ज़्यादा काम करता है, लेकिन मजदूरी के समय ना जाने कहाँ भाग जाता है। उसने ये आज तक एक पैसा नहीं लिया। राजा कहने लगे ऐसा कौन सा बच्चा है जो बिना मजदूरी के काम करता है? मजदूरी तो सबको चाहिए होती है। कहने लगे, राजा कहते हैं मैं एक दिन आप खुद आकर देखूंगा। राजा साहब चुप करके बैठ गए। कहते हैं ऐसे हो कि जब वो दूर से इशारे से बता दिया कि ये लड़का है, तो राजा ने इशारा अपने बंदे लगा खड़े कर दिए, आदमी खड़े कर दिए कि जब ये भागने लगे तो इसे पकड़ लेना, इसको छोड़ना, इससे पूछेंगे क्या बात क्या है। अब जब पैसे बंटने का समय हुआ, मजदूरी मिलने का समय हुआ, तो उस लड़के को राजा के आदमियों ने पकड़ लिया। भी तू कहाँ भाग रहा है? कहता मुझे जाने दो। कहते वहाँ राजा साहब तेरे को बुला रहे हैं। बड़ा खुश हुआ कि मुझे बुला रहे हैं। कहते हाँ तेरे को बुला रहे हैं। तो चल, उसके मन में तो था पहले कि राजा से बात करनी है। बड़ा खुश हुआ, चला गया उनके पास। कहते मैंने कोई गलती नहीं करी है। कहते नहीं, राजा साहब तेरे को बुला रहे हैं, गलती कोई नहीं तेरी। चला गया राजा के पास, जा कर के पूछा तू कहाँ से आया है, तेरा नाम क्या है, क्या बात है, तू शाम को पैसे नहीं लेता, मैंने सुना है कि महाराज तू मजदूरी क्यों नहीं लेता? कहते मेरी मजदूरी मुझे मिल गई। कहते कैसे मिल गई? तूने एक दिन भी नहीं ली और आज भी नहीं करते, मुझे मिल गई। कहते मैं मजदूरी इसीलिए करता था, मुझे आपसे बात करनी थी, आज मेरी आपसे बात हो गई है, बस मुझे मजदूरी मिल गई। तो राजा ने कहा तेरे घर में और कौन कौन है? कहते कोई नहीं है, मेरी माँ है और मैं हूँ, और कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा, राजा की औलाद नहीं थे। राजा ने कहा कि चल कोई बात नहीं, तू मेरा बेटा बन जा। कहते मैं नहीं रहूँगा आपके पास, मैं तो रहूँगा अपनी माँ के पास ही। तो तेरी माँ को भी बुला लेते हैं। तो उस राजा ने उसको अपना बेटा बना लिया, माँ को भी बुला लिया, और वो सुख से राजा के पास रहने लगे। राजा से बात हो गई। अगर हम उस महाराजा से बात करना चाहते हैं, हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हमें भी उससे बात करनी है। कैसे? जैसे हम आपस में बात करते हैं, ऐसा जब हमारे मन में भाव आ जाएगा तो एक दिन साक्षात गुरु महाराज हमारे साथ बातें करेंगे। तो ऐसा अपने मन में भाव रखा करो कि गुरु महाराज जी, श्री गुरु महाराज जी, मेरे नवली निवासी भगवान जी, मेरे दादा गुरुदेव जी, मेरे निजातम भगवान जी, स्वामी जी महाराज, मेरे साथ प्रभु जी, मैं सब मेरे से बात करें। कोई तो बात करेंगे, एक दिन जरूर करेंगे, इसलिए अपने मन में ये भाव रखा करो। मैं तो ये कहती हूँ कि जितने भी हमारे सत्संग हैं, प्रभात फेरियाँ हैं, रामनवमी के 3 दिन का प्रोग्राम है, 4-5 सीटिंग होती है, मुझे तो कुछ गिनना उनना कुछ नहीं आता है। ये सब में से एक गुण को अपने मन में धार के रखो, ताकि आप गुणों के भंडार बन जाओगे। वो गुणों के सागर हैं, तो आप भी भंडार बन सकते हो। अब एक गुण आप ले लिया करो। मेरी तो ये विनती है, ये प्रार्थना, ये मेरा भाव है। बाकी कोई बात अच्छी लगे तो पल्ले बांध लेना, ना अच्छी लगे तो मुझे वापस दे देना। इतना कहते बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, सच्चे दरबार की